डेसिमल क्या बोलते हैं, थ्री डेसिमल फ्रैक्शंस को 3 बार रिगरसली कैलकुलेट करवाया है। तो हम लोगों को मैम ने बोल दिया कि 3 बार नहीं, मैक्सिमम 2 बार रिगरसली कैलकुलेट करवाएंगे। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं आप, तो इस क्वेश्चन में 4 बार हुआ है रिगरसली कैलकुलेशन सेम चीज का। तो मैम बोली है कि 2 बार मैक्सिमम होगा अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में देते हैं, जो अब नहीं करते हम लोग, 5 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली 3 + 2 ही रहता है, तो उसमें मैक्सिमम तुमको 3 ही बार रिवर्स कैलकुलेशन मिलेगा, और 3 मार्क के सेक्शन में तो सिर्फ 2 ही बार मिलेगा। हाँ, मिलेगा, हो सकता है कि होता तो कैलकुलेशन 3 या 4 हो सकती है, पर ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन। अरे वशित भाई, क्या एग्जाम है कल का? केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? बाबू, वशित भाई, हेलो। आप तो सर आप सर हाँ सर, सॉरी सर, 1 सेकंड लीव चाहिए। सर बाहर चैप्टर कुछ क्या हो है? रहा था। चैप्टर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। अरे मेरा नहीं, कल का एग्जाम का। अच्छा सर, हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ शुरू का है, मतलब ऐसा उसने हाइड्रोकार्बन्स में लिखा है, बट वो एक्चुअली जीओसी का पार्ट ही है। तो जीओसी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस छोड़ के पूरा है। रिडॉक्स आएगा, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा पूरा, और पहला 4 चैप्टर। वाह, कांग्रेचुलेशन। सर मेरा ऑलमोस्ट हो गया है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट बस रिवाइज करना है। बस रात में हो जाएगा तो। हाँ सर, हो जाएगा, मैंने बाकी पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट। बस फुल मार्क्स आएगा तो कल। सर ट्राई करूँगा। फुल मार्क्स आ जाएगा तो। सर ट्राई करूँगा फुल मार्क्स का। सर फुल मार्क्स हम लोगों के स्कूल में लाना बहुत ही, मतलब बोल्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, देखते हैं। पेपर देखेंगे पूरा एकदम दूर दूर से आ जाएगा। कहीं पे लिखा नोट लेके लिख। ए पॉइंट से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। Presence of electron donating group favors the presence of electron donating group favors the aromatic electrophilic substitution. Presence of electron donating group 3 points. नोट अंदर में था सर, मैं टॉपिक के हिसाब से लिख रहा था। फेवर द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ, तुम लोगों को आंसर देना। रुक जाइए एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड। रेट ऑफ ईएस में ऑर्डर लिखना। एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बहुत पहले पढ़ाया था एक बार। सेम क्वेश्चन, 2 सेपरेट क्वेश्चन है, एक है एक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकल ऑर्डर और इसका एक्सप्लेनेशन भी लेकर रखो। कुछ कुछ बताना एल्केन एस्कीन
क्या मतलब मेरे पास से भी ये समझा नहीं I student. Are you seriously? प्लस टू क्यों नहीं बोले इधर कह दो ना कह दो ना और कह दो ना माइनस अच्छा मैंने बोल के पता नहीं देखा तो जितना पढ़ा था वो भी था मैं सिद्धांत सर अलग अलग होते तो ठीक हो किसी बड़ी सच्ची भी yeah best oh भाई yes it was because yes well sure yes because I really 60 days moving Give reasons why tertiary tertiary carbocation is I did not see better that I can carry it over वो तो थोड़ी 40 years to be found on food people because I felt यूजर की यूजर की इसलिए हमारी रिव्यू चेतन को नाइस टू एवरीथिंग एल्स प्राइवेट डायरेक्ट I still don't get it. started Oh yeah. It was Himadri is a personal name. Girls. So Himadri is she's there because you're very engaged. You should have we get on this, but suddenly one of the another person she gets it's not that she wants to be because
Like when who said he said as another thing can get it. Okay. Can get this particular great other like any kind of strength very in and any better that week over the city. Suppose there was trying to wake her up, he was very cold. Then we open the sheet. He called his friend up also. Then they called the police. What happened? Then, some shit happened. They got accused. Then they got accused of killing. Then they got proof. They got there very late. 1 or 2 hours. Push. Push on the like for this. Get some like so you try to find and first suspect that was a watchman. The watchman had a fight with the suspected. Like the watchman didn't do. The watchman was but he stayed in jail for he doesn't have confidence. And like the girl's name was Sarah. It was Sarah's fiance was CEO of the suspended company. And like the biggest company, I think that's still like started. He is also running a very Give reasons so for why the watchman was not guilty, but as there was no other suspect, watchman was give kept. reasons Kept. why the presence of a highly And electronegative and function Saurabh was a good program. decreases the acidity Saurabh was a fan of carboxylic acid. Saurabh found out that the guy was discussing answer at that hospital. This makes the story very interesting. Then there's any of the code. क्या हुआ आंसर? Then सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप है NO2 इज द इलेक्ट्रॉन withdrawing group EWG OMe is a electron donating group EDG it has got class R और इसका माइनस और बेंजीन तो ठीक है उसका रेफरेंस में ले रहे हैं तो बेंजीन रेसिड्यू में इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो रिंग मस्ट बी एक्टिवेटेड क्लिक उसी के नीचे क्वेश्चन में नीचे लिखते हैं ना तो जस्ट एक पॉइंट लिखना तो और भी क्लैरिटी आएगा क्योंकि ये टर्म यूज होता है रिंग मस्ट बी एक्टिवेटेड फॉर ए फेवरेबल AES रिंग मस्ट बी एक्टिवेटेड अब एक्टिवेटेड मीनिंग क्या है एक्टिवेटेड रिंग का मीनिंग क्या है एक्टिवेटेड रिंग मींस इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग फेवरेबल फॉर AES रिंग मस्ट बी एक्टिवेटेड मतलब रिंग में जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा तो डेफिनेटली बेंजीन में तो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा पुश करने के लिए कुछ ग्रुप दे देते हैं क्या और बढ़ जाएगा तो और क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन फेवरेबल हो जाएगा 2 तो फर्स्ट है उसके पास तो 2 फर्स्ट देन 3 होगा डेफिनेटली ये 2 के बाद 3 का ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप तो विथड्रॉ कर रहा है नाइट्रो ग्रुप तो विथड्रॉ कर रहा है तो नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ अगर करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा रिंग में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्रिएट होगा तो रेट क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो कर पाएगा नहीं तो नहीं सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या होगा
CBA, C का सबसे फर्स्ट होगा क्यों? हाइपर कंजर्वेशन हाँ, हाइपर कंजर्वेशन होगा तो C कैसे फर्स्ट होगा? वो तो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखते हैं डोनेट कौन करता है जिसका हाँ, मैंने यहाँ पे क्या दिया? एल्किल ग्रुप दिया ना, मिथाइल दिया, आइसोप्रोपाइल दिया, टर्सरी दिया, तो क्या कैसे डिफरेंशिएट करता? कार्बन साइड से सर वो लाइट गिर रहा है सर लाइट गिर रहा है सर वही कॉर्नर में भगेगा ऑस्ट्रेलिया सर वो लाइट गिर रहा है आज की रे ऑस्ट्रेलिया में भागा हीट नहीं रहा, सर वो कॉर्नर नीचे हो गया सर पता नहीं सर मेरे को आवाज आया तो कुछ कांच का चीज टूटा है वो दूर कहीं आ रहा था इसमें कांच का ये टूटा नहीं, मतलब वो फिजिकली जहां से गया, हाँ निकल गया सर और ये जाएगा तो खुद। अरे नहीं और निकलेगा तो लटक जाएगा हाँ। ऊपर तो तार है ना ऊपर में वायर तार कट जाएगा, तार कट क्योंकि भारी है। तार कट गया तो अरे इसका ऑर्डर पता है तो क्लास में हुआ था याद है ना, बेकार रहता है बिल्कुल कुछ पढ़ा था हाँ उसी में कंटिन्यूएशन है, वहां पे मैं लिख के चला गया था हाइपर कंजर्वेशन, यहाँ पे रिजल्ट है, ये प्रूफ है हाइपर कंजर्वेशन रियली क्या क्या बोला, क्या रूल बोले सर आपने? बेकार नथन इफेक्ट। एक तो बहुत है इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेगा अगर ये पहले से पता नहीं है। 1 2 3 सर 1 सबसे पहले जो दिमाग में आएगा उसे टर्शियरी मेटल का प्लासा इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई गलत नहीं है, गलत चीज नहीं। हाँ टर्शियरी मेटल का ज्यादा होगा प्लासा इफेक्ट, लेकिन हम लोग एक चीज बता दिए 99% केस में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इस सब मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर हाइपर नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो मैं शायद बोला था मिस्टर हाई बोल के एक शॉर्टकट सिखाए थे, मेसेमेरिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलता है, लास्ट में आते हैं इंडक्टिव। अगर कुछ नहीं है बाकी सब इफेक्ट एब्सेंट है तब तुम इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यूज करो, हेल्प लो। इसमें सीधा सीधा जो यूज होगा दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पांसिबल हाइड्रोजन। फर्स्ट मॉलिक्यूल में कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3, सेकंड में 1 और थर्ड में 0। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फ्लो हो रहा है। मैकेनिज्म का मैं दिखाया था, और इसी 3 मॉलिक्यूल में फर्स्ट टाइम बेकर नथन ने ये रिएक्शन ऑपरेट करके रेट को कॉम्पैक्ट किया था, तो सच में पता चला टॉलिंग के सबसे रेट फास्ट होता है, इसलिए ऑर्डर A greater than B greater than C। ऑनलाइन समझ में आया? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लियर? बेकर नथन इफेक्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, एक पोजीशन देखिए एग्जैक्टली सेम वही ऑर्डर यहाँ पे, कि मुझे इलेक्ट्रॉन को इनहेंस करना है, मुझे रिंग को एक्टिवेट करना है, तो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द वे आउट। हाँ उसमें तो क्वेश्चन अलग था ना, हाँ यही तो बेकर नथन की है, तो बेकर नथन ने यही मॉलिक्यूल को टेक किया। हो गया क्लियर है क्या? हम नेक्स्ट लिख ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट क्लियर हो, ओरिएंटेशन इफेक्ट Sir, could you please repeat?
ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट कौन है उसका? कुछ आवाज नहीं था सर। अगर अरे सर ये बाहर वो कहते हैं बस का रेविंग हो रहा है सर, बस रेव कर रहा है, बस रेव कर रहा है सर। नहीं ऊपर से ही कहा सर मेरे को लगा वो ही आज कर रहा है सर। अरे उससे आवाज थोड़ी है, उससे एक कर आवाज इसी से आ रहा है, कुछ मोटर का आवाज है। अच्छा ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या होता है? इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड ना करके एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया जिसमें जी ऑलरेडी जी है ग्रुप जो ऑलरेडी इनके साथ एडजस्ट है, मतलब बेंजीन ग्रुप रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ग्रुप रिएक्शन दिखा where G is already gets attached into benzene. अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा। क्या ट्रोजन हॉर्स? कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, इट इज द G which will dictate the electrophile to get attached with the ring. ठीक है, it is the G will decide, the group will decide. ठीक है, तो बोला गया है अगर तुम्हारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैच होता है तो यू गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट, तो तब उस जी का नाम लो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पता है? तो हाँ में कराए थे। हाँ सर याद है। अगर जी एक ग्रुप है उसका एडजेसेंट कार्बोनी होगा ऑर्थो, नेक्स्ट होगा मेटा, नेक्स्ट होगा पैरा। When you make ortho पैरा रिएक्शन तब उसको बोलना है ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप। ठीक है, और एक मैं दे रहा हूं जिसमें सिर्फ मेटा पोजीशन में अटैक हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग। ये उसका क्या है? अब क्वेश्चन है कैसे हो रहा है, तो तुम्हें इसके लिए एग्जांपल देखना होगा। इसके लिए तुम्हें पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसको इसको बोलते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किसको इसको बोलते हैं, तभी समझ में आएगा। अच्छा सर, let me change this at the last of all. क्या तो लोगों ने सर तो तीन हर उनका मतलब बहुत ज्यादा होना नहीं होता भाई। क्या है क्या नहीं क्या ज्यादा नहीं होता? मालूम टीवी है हाँ तो क्या बोलना हर बस हाँ हर बार हाँ बोलने से उसका मतलब +1 या -1 नहीं होता, हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है। तो कितने होते सर, कितने बोले सर आपके टेबल बना ठीक है अब फोन का फर्स्ट कॉलम में लिख ऑर्थो ऑब्लिक कोमा पैरा, ऑर्थो ऑब्लिक पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑब्लिक पैरा डायरेक्टर या डायरेक्टिंग ग्रुप, और सेकंड कॉलम में बना मेटा डायरेक्टिंग। ये हेडिंग है, मतलब हेडिंग का 2 कॉलम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड सेकंड वन इज मेटा डायरेक्टिंग। सिर्फ 2 ही कॉलम है, 2 ही कॉलम। अब ऑर्थो के नीचे, ऑर्थो पैरा के नीचे एक रोमन 1 दे, रोमन 1 दे के लिए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा के नीचे रोमन 1 दे के लिए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप थोड़ा सर Activating group are those group which will enhance the electron density of the behavior, which will push. ओके In short, donating group. वो तो एग्जांपल है कि समझ में आता है। Strongly activated में एग्जांपल है NH2, OH, OR, O-, inert,
जितना भी तुम्हें एग्जाम्पल लिखा सब्जेक्ट लोन पेयर कंटेंट, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑल आर हैविंग लोन पेयर एग्जाम्पल्स। सच्ची बोल रहे हैं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ फिर उसके नीचे लिख मॉडरेटली एक्टिविटी। मॉडरेटली एक्टिविटी में देख, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख ले टेबल NHCOR OCOR, ये दो ग्रुप बनाना है ना सर। मॉडरेटली एक्टिविटी ग्रुप के अंदर ये ग्रुप। फिर लिखना है वीकली एक्टिविटी। सर रुक जाइए सर। वीकली एक्टिविटी में जितने भी एल्किल ग्रुप है, मतलब सिर्फ आर लिख के छोड़ दे। वीकली एक्टिविटी एंड फोर्थ वन लिख दे वीकली डीएक्टिविटी ग्रुप। वीकली डीएक्टिविटी ग्रुप, वीकली डीएक्टिविटी ग्रुप में 4 हेलोजन। क्लियर हो गया? स्ट्रांगली एक्टिविटी ग्रुप में ऑल लोन पेयर कंटेनिंग डायरेक्ट एटम जो अटेस्ट होगा सब। मॉडरेटली एक्टिविटी ग्रुप में ये दो, वीकली एक्टिविटी ग्रुप में एल्किल ग्रुप, ऑल एल्किल ग्रुप्स। तो समझ में आ रहा है कार्डिक कहां तक गिरा है? एंड लास्ट में वीकली एक्टिविटी में हेलोजन, वीकली डीएक्टिविटी में हेलोजन, वीकली डीएक्टिविटी लास्ट वन। हाँ सर ठीक है। अब तो चले यार सेम कॉलम मॉडरेटली ये मेटाडेटिंग में लिख फर्स्ट स्ट्रांगली डीएक्टिविटी, स्ट्रांगली डीएक्टिविटी। मेटाडेटिंग ग्रुप के अंदर में रोमन 1 स्ट्रांगली डीएक्टिविटी। इसमें एग्जांपल एक NO2 CF3 CCl3 ग्रुप, तो CCl3 लिखना पड़ेगा, नाम थोड़ी होगा उसका। फिर एक NR3+, फिर उसके नीचे एक मॉडरेटली डीएक्टिविटी ग्रुप। मॉडरेटली डीएक्टिविटी ग्रुप में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आएगा मॉडरेटली डीएक्टिविटी ग्रुप का। केस स्टडी लिख सकते हैं। क्या हो गया भाई? तो एस्टर का कैसे लिखते हैं? CO और हाँ सी। हाँ अब थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन देख के पूरा ग्रुप को याद कर ले अभी, एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ व्हाई दीज आर ऑर्थोपेराडाइटिक एंड व्हाई दीज आर मेटाडेटिक। क्योंकि एक चीज समझ में आ गया, जो डोनेट करेगा वो ऑर्थोपेरा होगा और जो विथड्रॉ करेगा वो मेटा होगा। बट क्वेश्चन इज व्हाई, ये क्या बुक में लिखा है इसलिए हम लोग याद करेंगे? बट कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा। तो थोड़ा देख क्या होगा, थोड़ा पानी पी। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका। मेटे को व्हाट्सएप कर। The nearest person to find an H2H opponent. The next person to find an H2H opponent. भाई बाकी पेस अब्यूजर्स। ना पेस अब्यूजर भाई। अटैक दिस वन
Carrot Pain, 10 p.m. Toku, Croatia. What the fuck? Ich heute ist. Levi Mikois, which I really. अब तो मजा है भाई कोई सीधा चांस सुना यार मैं कोई समस्या नहीं आगे से बोल एमएम की आगे से बोल के उधर पास करने ऑप्शन है हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं तो कॉमन वीआई सर्विस क्रॉस के मेरे भाई एक बार क्रॉस एक का वीआई से एक नहीं भाई कौन मुझे नहीं आई को रामी के बोले भाई ढोका रोक दी भाई so then they tried and they started investigating and investigating they found found that Zara's stepbrother was associated with the terror organization. Now, yes, he touched email something. Touched email Zara. And the effects touch me. I'm very seeing it very in the natural way. Right? In terms of past experience, we can say. And that's what I guess. Rashmi step Zara step from Sikandar Zara step usually Sikandar they called Sikandar they tried they met Sikandar and then they are usually quite a sister or she was I will never did that. And then, like, 2 days later, he committed suicide. He shot himself in the he made a video of it. Always get a very at a corporate already. It is realized. Heard the story. These stories don't come up. Then we started searching for other. Zara had gone to Karachi for a literary fest, but she was a smuggler for drugs. She found that then she was scolded was like, okay, I take everything. That's it. And, but Zara kept a packet of cocaine. Threatened him. Then resonance structure of phenol. the man Zara was supposed to help was Raghu. Resonating Raghu is a South structure of Indian man. phenol. Not good looking. But it was PG, President Gold Medal awarding. Like, according to description, if you imagine that she would be very and he has put 10 CGPA by degree, 10 perfect CGPA. Then only you get that gold medal. Who was very keen to, who was also very keen to find out this city. And Raghu at the time of the killing was at Hyderabad. He had broken his some arm or something. He was in hospital. And then they found out 3 lakh earring, 3 lakh rupee worth earrings in Zara's locker. They tried, they searched all over the किसने बनाया? They were told like that somebody
gave me a green gypsy and waited and then took it. Green gypsy is great. Green gypsy is only able to decide to good electricity. So they tried finding and then through the description of Goldsmith, like the owner of the shop, they in that क्यों होगा वो? क्यों होगा? और इस पर्टिकुलर ग्रुप सेट ऑफ ग्रुप को क्यों और क्यों बारे में रखे और इसी को मीटर में रखे? इसके लिए हम रेजोनेंस का डेट लेना पड़ेगा हम लोग। देख जो जो एग्जांपल्स हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर रखे उसमें देख किसके उठा लेते हैं। ये है तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे रीच होगा वहीं पे अटैक करेगा। बात फिनिश। अगर ये लोन पेयर पुश करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे ओपन हो रहा है? positive negative side. नेगेटिव चार्ज कहां पे जा रहा है? कौन सा पोजीशन? Ortho. इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा? हम स्ट्रक्चर के ड्रॉ किए थे कि नहीं रेजोनेंस में? ठीक है, जब ये पुश करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे ओपन होगा? तो जो भी यहाँ पे इफेक्ट्स दिखेगा लासर का इफेक्ट वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या नाम दिया? ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप एंड दीस आर एक्टिवेटिंग एस्पेक्ट। दीस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एज वेल। समझ में आया? Yes, क्या रे समझ में आया? yes, sir. सर एक बार वो करके दिखाइए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन रीच साइड चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट विद मीटर रिएक्टिंग ग्रुप? अगर मीटर रिएक्टिंग ग्रुप का किसी एक को लिया जाए यहाँ पे एग्जांपल फॉर्म में, लेट्स से मैंने एल्डिहाइड तुम ऐसे भी ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो, ले सकते हो। इसका काम क्या है? ये तो वही ड्राइंग, ये तो माइनस सेल्फ है। ये क्या करेगा? खींच लेगा इलेक्ट्रॉन और ये पूरा सिस्टम क्या कॉन्जुगेट है तो कैसे खींचेगा? ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसे। अब क्वेश्चन है एरो इस तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है हाँ सर। तो फ्लो तो उसके तरफ भी जाएगा। समझ में आया? तो क्या होगा? डबल बॉन्ड O माइनस प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस बार ऑर्थो पोजीशन में कौन सा हट जाएगा? ऑर्थो पोजीशन में कौन सा हट जाएगा? सर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा आपको में। अगर हम इसको शिफ्ट कराएं तो ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर एक ट्रिपल नेगेटिव अगेन पैरा पोजीशन में प्लस चार्ज और मुझे तो ये चाहिए क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो पॉजिटिव दे रहा है। तो दिस ग्रुप इज नो लॉन्गर बी ऑर्थो पैरा रेटिंग बट एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा पोजीशन मेटा में क्या है? प्लस चार्ज तो नहीं आ रहा है, तो मेटा में क्या होगा? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ऑल द एक्टिविटी नहीं है बट कंपेंसेशन वाइज हो जाता, इसीलिए मेटा रेटिंग। अगर स्कूल में ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो फंस जाओगे, वो लोग स्ट्रक्चर रीड कर ही को। इसलिए जो भी जितना भी सब विथड्रॉइंग ग्रुप है सबको डाल दिया मेटा में और जितने डोनेटिंग ग्रुप है सबको डाल दिया ऑर्थो में। लेकिन इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऑर्थो में डाले कोई प्रॉब्लम नहीं है बट देयर इज अ पॉइंट, हम एल्किल ग्रुप को तब क्यों डालें? एज यू नो एल्किल ग्रुप तो क्लास नहीं है भाई, क्लास आई तो है ना। और हाँ ऑल्दो क्लास है क्या होता है? वीक होता है बट है तो इसलिए इसको वहां पे डालें। इसलिए देखो थर्ड कैटेगरी ऑक्यूपाई किया वीकली एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको देख मैंने क्यों बोला मॉडरेटली एक्टिविटी? क्योंकि देख यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना, जो मॉडरेटली एक्टिविटी का एग्जांपल दिया देख मैंने क्या किया, उसका जो लोन पेयर है उसका क्या बिजी कर दिया। देख मैंने एग्जांपल में डाला था OH या OR सब एक्टिविटी होता है, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि जब ये रहेगा फुल्ली डोनेट इलेक्ट्रॉन राइट। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे भी लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर करते हैं 50-50 कर दिया क्योंकि इस सेट में भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, फुल्ली रिंग को पुश नहीं करेगा। इसका भी एप्लीकेशन है, क्लास 12 की एप्लीकेशन है जहां पे मुझे ड्रॉप करना है, जहां पे जो मुझे ग्रुप को थोड़ा सा वीक कर देना है, तो दिस इज द वे आउट। तो उस लोन पेयर को दो जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिजी कर दो। ये कार्बोनिल लगा कि मैं बिजी कर दूं,
इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है दैट इज द लास्ट वन, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? वीकली डीएक्टिवेट, वीकली डीएक्टिवेटिंग है बट स्टिल उसको मैंने ऑर्थो पैरा में रखा, व्हाट कुड बी द रीजन? कोई बेंच पे जा रहा है, कहां से ऊपर से क्या बोला, दूसरे रूम से थोड़ी साउंड आएगा इसमें, ऊपर से आ रहा है। ना ऊपर से नहीं आता है, ये रूम में बाहर का साउंड कभी नहीं आता, कुछ तो हो रहा है। फ्लोर पे वहाँ फ्लोर में देने इतना दिन हम क्लास लिए तो साउंड नहीं आता है। हम सुन नहीं। हाँ, उस रूम में अगर वॉल में कोई धक्का देगा तो वॉल का है, लेकिन ये साउंड नहीं आता। ये मेटालिक साउंड है। हाँ, वैल्यूम साउंड करता है, तू भी बजा रहा है वहां पे नहीं जाएगा पक्का। क्या टेस्टिंग अजीब आदमी है। फोर्थ क्वेश्चन आंसर दे, हैलोजन को मैं क्यों वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में रखा हूं और वीकली डीएक्टिव होने के बाद भी वो ऑर्थोपैरा कैसे हो गया? क्योंकि सब एक्टिवेटिंग को ऑर्थोपैरा और सब डीएक्टिवेटिंग को मेटा, हैलोजन को मैं क्यों रखा? तो जिसको ऐसे सोचो, हैलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल ऑर्थोपैरा, ऐसे सोचना है, हैलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल ऑर्थोपैरा। व्हाई? क्योंकि हैलोजन डीएक्टिवेटिंग है बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट और हैलोजन ऑर्थोपैरा है बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई। हैलोजन में लोन पे रहता है, तो दो चीज साइमल्टेनियस है, उसका माइनस इफेक्ट के लिए वो विथड्रॉ करेगा, प्लस इफेक्ट के लिए डोनेट करेगा। लेकिन पॉइंट ये भी है, हैलोजन का साइज जब बढ़ेगा तो डोनेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा और माइनस इफेक्ट भी वीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चारों का चार मिस्टर हाई एस पर अगर जाओगे तो बात एक ही रहेगा, डीएक्टिवेटिंग है डेफिनेटली बट ये ऑर्थोपैरा हो, क्योंकि प्लास्मा जब शो करेगा ऑर्थोपैरा में इलेक्ट्रोडेंसिटी का ज्यादा इंटेंसिटी हो। आया बात समझ में? देखिए कि मैकेनिज्म पढ़ने में चला गया मैंने 1.5 घंटा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट में सिखा दिया, अब इसको बेस करके सिर्फ नाम चेंज करने के रिएक्शन आता है, जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सिर्फ नाम चेंज करके पढ़ाएंगे। तो ये बेसिक फंडा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा तो नाम चेंज हो जाएगा। हैलोजन बेंजीन में क्या होगा, हैलोजन विल बी इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन बेंजीन में नाइट्रो को भी इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में सल्फोनिल जो भी होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां तक क्लियर? हाँ सर। सर आपने उस दिन बोला था हम लोग का 12th में फिनॉल से सैलिसाइक्लिक एसिड तक बनाने वाला वो है ना, फिनॉल से ऐसे क्या उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है? ऐसे लोगों तो कोलवेज रिएक्शन, कोलवे बोलते हैं। मैं एक जगह पढ़ा तो वहां पे फिशर एक्सटेरिफिकेशन रिएक्शन बता रहे, उससे मैं क्या बोला था? सैलिसिलिक एसिड, एस्टरेशन का एसिड कैसे बनता है? एस्टर हो जाता है। नहीं सर, उसने वो फिनॉल को फिर वो बिल्ड किया था, मतलब एक साइड से उसे एसिड जो बोल रहा है फिशर एस्टरेशन दैट इज डिफरेंट थिंग, बट योर कंपाउंड इज नॉट एस्टर, योर कंपाउंड इज एसिड, सैलिसिलिक एसिड। वो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड बना रहा था। हाँ, तो वो अलग है, तो ये हो गया, दो स्टेप में करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में कोलवे, सेकंड स्टेप एस्टरेफिकेशन, इसका नाम है मिथाइल सैलिसाइलेट, इसका नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, आरएक्स का स्मेल होता है, वो तो एस्टरेफिकेशन है। एस्पिरिन में यूज होता है ना। ना अरे भाई, कहाँ एस्पिरिन, कहाँ ये, तीन चीज बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड्स, एक का नाम है एस्पिरिन, एक का नाम है मिथाइल सैलिसाइलेट या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और एक का नाम है सैलॉन। तीन में से मोटा मोटी मगर करो को तीनों ही मोटी मोटी एस्टर है, मोटा मोटी ना एस्टर नहीं, ये एस्पिरिन एस्टर, एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वो एस्टर, एस्पिरिन छोड़ के आगे दोनों ही एस्टर, एक फिनाइल एस्टर है, एक नॉर्मल मिथाइल एस्टर। सी उसके लिए दो स्टेप चाहिए, पहले स्टेप में हम सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे बाय कोलवे रिएक्शन, फिर एस्टरिफिकेशन करके छोड़। पर क्या रिएक्शन होगा? कोलवे, QLBE, KOLBE, फिनाइल सैलिसिलिक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक समझ में आया?
क्यों हाइड्रोजन को मैंने वहां पे रखा उस कैटेगरी में? माइनस माइनस एक्टिविटी एक्टिविटी प्लस के लिए एक्टिविटी दोनों को मिलजुल के एक्टिविटी करके भी हम लोग उसको ऑर्थोगोनल रेटिंग। ये बात वही ऑर्थोगोनल रेटिंग मोस्टली देयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ग्रुप ही होता है, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। अब हम लोग सीधा रिएक्शन में चले जाएंगे, सीधा रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, टोटल 4 हम लोग का रिएक्शन है, 4। फर्स्ट रिएक्शन कॉल्ड नाइट्रेशन। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ? क्या है हाथ में? गिटार बजा रहे हैं? और फुटबॉल नहीं खेला? क्यों? स्कूल में टीचर्स परफॉर्मेंस क्या परफॉर्म किया? मैंने कुछ नहीं परफॉर्म किया, टीचर ने परफॉर्म किया। टीचर को परफॉर्म करने के लिए बोल दिया? हाँ सर। क्यों? चिल्ड्रंस है ट्रेडिशन। क्या परफॉर्म किया? एक ड्रामा था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। तुम लोग का पार्टिसिपेशन किया था? हम नहीं थे, हमारा तो और खराब है, हमारा 11-12 को बुलाते भी नहीं है परफॉर्मेंस कुछ होने से। और तो बैठा रहा तो क्लास कर, टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें नीचे परफॉर्मेंस चल रहा है, नीचे डांस हो रहा है। अच्छा 11-12 में पढ़ा था। 10 नाइट्रेशन 5 के बाद बेंजीन में वो नहीं लगा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर। बेंजीन में डाल देंगे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर, ठीक है? इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मिक्स्ड एसिड, मां बोलते हैं मिक्स्ड एसिड। जो बनता है वो होते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसी के लिए इसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन कहाँ यूज होता है? कौन सा नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेट? नाइट्रोबेंजीन कहाँ यूज होता है? ऐसा यहाँ पे तो यूज है, पहले सॉल्वेंट यूज था, फिर का रिएक्शन पढ़ाएंगे। सॉल्वेंट के सबसे यूज है, नाइट्रोबेंजीन से बहुत अच्छा कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को कन्वर्ट करके हम लोग डायज़ो कंपाउंड बना सकते हैं, डाई बना सकते हैं। वन ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड बोलते हैं, फूड को ट्रांसफर करते हैं बहुत कुछ बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म तो मेरा ऑलरेडी बोल चुका है। ये मेरा यहाँ पे टारगेट है इलेक्ट्रोफाइल को शो करना। मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करके नाम चेंज हो। तो दिस इज द रिएक्शन जहां पे प्रूव होता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। बोल कौन ज्यादा स्ट्रांग है? नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक? आज यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद बाकी जनरेशन तुझे पता है, इसलिए अलग से मैं लिख दिया। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है? तो और ये है नाइट्रिक एसिड। ये क्या करते हैं? कम लगता है जो होगा, ठीक है? मैंने बोला था क्या होगा? जाके इसको उठा लेगा। पहले कौन ज्यादा एसिडिक है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटोन नाइट्रिक एसिड, और सच में प्रोटोनेशन होता है, इसीलिए रिएक्शन कैरी होता है। क्या बना? 2:+। अभी से देख धीरे-धीरे सीखेगा। OH is a bad leaving group। OH ग्रुप ना कभी लिविंग कंपाउंड से निकलता नहीं है इजी, जब तक ना उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। लिविंग ग्रुप अंदर समझ में आ रहा है? जो इसका डिपार्चर मॉलिक्यूल से होता है लिविंग ग्रुप। अब OH ग्रुप होता है, OH2+ इस रिएक्शन में प्रोटोनेट हो जाता है। और मुझे समझ, तुम लोग को समझ में आ रहा है, अगर वो लीव करके चला जाता है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? वो वाटर होता है, स्टेबल न्यूट्रल स्पीशीज हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इमीडिएटली क्या होता है, एंड यू नो आल्सो ब्लास्टर जो ऑक्सीजन इज नॉट फेवरेबल। पढ़ते हैं ये फ्री एटम के ऊपर माइनस चार्ज फेवर होता है, ब्लास्टर के फेवरेबल नहीं।
पढ़ा थे कि नहीं? इसलिए क्या होगा, इमीडिएटली इन द नेक्स्ट स्टेप सीधा सीधा यहाँ से वाटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हेटेरोडिक बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड को तोड़ के निकल जाएगा। तो जब ये बॉन्ड को तोड़ के निकल जाएगा तो क्या बनेगा? NO2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ NO2 प्लस। तो दिस इज योर एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। तुम एसिड देके, नाइट्रिक एसिड देके, सल्फेट देके, यू आर जेनेटिंग द NO2 प्लस। अब एक बार ये बन गया और बाकी मैकेनिज्म आई थिंक तुम लोगों को बोलेगा जरूर नहीं, बाकी वो मैकेनिज्म करने में जाएगा। अच्छा यहाँ पे और एक चीज मुझे बोलना है सर, अब मैकेनिज्म क्यों करा है, मैकेनिज्म का क्या पर्पस है? मैकेनिज्म नहीं करोगे तो रिएक्शन डेप्थ में जाके समझोगे, क्योंकि बुक फॉलो करोगे तो बुक में तो सब कुछ है, तो मेरे पास आने का क्या फायदा? इट इज अ मैकेनिज्म व्हिच विल गिव द एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट। अगर मैं ब्लाइंडली रिएक्शन लिखकर चला जाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, जो हम लोग का टाइम में हम लोग का टीचर करता था, सब रिएक्शन याद था, सब लिखा था ऐसे ऐसे करके, कोई भी एक चीज सिखाते नहीं थे कि कैसे हो रहा है। हर चीज को तुम याद ही कर लोगे तो व्हाट इज द फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ साइंस? तो साइंस पढ़ के क्या फायदा? तो इट इज द लॉजिक। तुम्हें मैकेनिज्म लॉजिक होने के लिए रेडी करेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेडी करेगा, क्योंकि सब कुछ छोड़ देगा, एडवांस तुम्हें मैकेनिज्म छोड़ के नहीं करेगा। तो और ये पर्टिकुलर रिएक्शन तो है स्टैंडर्ड रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म तो जानना जरूरी है। हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी में सब जगह मैकेनिज्म चाहिए, मैकेनिज्म भी सब जगह नहीं है, पर बेसिक कुछ कुछ है जिसका मैकेनिज्म चाहिए ही चाहिए। जैसे 11 में है एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म चाहिए। 12 में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिपीट हुआ है वो अलग बात है, बट ए मेन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। मैंने आज क्या किया? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, मैंने एरोमेटिक सिस्टम सब्स्टिट्यूशन चाहिए। अब नॉर्मल में होता है नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 SN, तो ऐसे करके पूरा मैकेनिज्म तुम्हें लॉजिकल बनाएगा, तुम्हें चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और अगर ब्लाइंडली में लिख के चले जाऊंगा, मेरे टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, बट तुम लोग कुछ समझोगे, इंटरेस्ट लॉस होगा। तो इंग्लिश में दोनों पार्ट है, कुछ मेमोरी बेस्ड भी है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, और डेफिनेटली कुछ तो मैकेनिज्म बेस्ड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और एक रोल प्ले कर रहा है, कैन यू टेल मी? एक तुम्हें दिखा दिया और एक रोल भी प्ले कर रहा है। यू नो सल्फ्यूरिक एसिड होता है हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, यहाँ पे देखो वाटर एलिमेंट हो रहा है, पानी, तो मीडियम में इतना पानी अगर जम जाएगा तो रिएक्शन कैसे करोगे? डाइल्यूट हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर। सो दिस इज द पॉइंट। रिएक्शन तो इतना छोटा है, पैकेज ओपन करके 2 लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन इसके अंदर इतना सारा कॉन्सेप्ट, इतना सारा इज है। तो डेफिनेटली मैकेनिज्म विल गाइड यू तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन विदाउट मैकेनिज्म करोगे पार्टिकुलरली दिस रिएक्शंस, तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा हम तो याद ही कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट, सिर्फ याद करना याद रखना है, नॉट लाइक 80% लॉजिकल, प्योर लॉजिकल, प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर मैकेनिज्म। 20% केस जैसे मैं बताऊंगा एल्केन का, जैसे कोई रिएक्शन ही नहीं, एल्केन का एक ही रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। एल्केन का जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे सिर्फ एक ही टाइप रिएक्शन है। तो एल्केन का जैसे होता है आइसोमराइजेशन, वो सब कुछ करेगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट बिकॉज यू डोंट हैव दैट मैकेनिज्म, तो कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो उसमें कुछ रिएक्शन तुम्हें तब याद रखना हो। So this chemistry aromatic substitution chemistry is very easy and very much useful. ये क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी अगेन है, बट नोट्स में एक ही बार दूंगा सच दैट एक ही बार में वो कवर अप होता है। 12 के लिए तुम्हें अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो सीखा 11 से वो सीखते रहते हैं। जैसे 11 में E1 E2 है एलिमिनेशन रिएक्शन, 12 में भी E1 E2 है, बट 11 में कर दोगे तो 12 बहुत स्मूथ हो जाएगा। 11 में सिर्फ नया सीखोगे SN1 SN2 SN नहीं, वो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल सिस्टम है वो तुम सीखो, अदरवाइज नहीं। हाँ जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बाकी खत्म। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर थोड़ा सा बताना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस रिएक्शन में मैंने नाइट्रेशन किया, तो मैं बताना व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 3NR, ये तुम्हें बताना इसका मेजर प्रोडक्ट। ऑरिजिन में सिखा दूंगा। ऑर्थो पैरा, ये जो तुम देख रहे हो ना ऑर्थो पैरा मिक्सचर, जो ग्रुप ऑर्थो है तो वो तो पैरा ही होगा, और ऑरिजिन विल गेट मिक्सचर, बट लेकिन मिक्सचर में कोई कंपाउंड मेजर होगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उसी मेजर प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं।
उसी मेथड को पेट समझ में आ रहा है? समझा कुछ? बस ठीक है। तो भाई जी ये क्या बोलते हैं बसित कौन? हेलो, हाँ सर। तुम सिर्फ टेलीग्राम को वॉच रखो, टेलीग्राम में अगर कुछ होगा तो लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। मतलब सर कौन सा आईडी से ज्वाइन करेंगे वो मीटिंग से वो तो शेयर हो जाएगा, और जीएफएससी का जैसे जीएफएससी का वैसा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? जीएफएसबी का जो जो क्लास शेड्यूल है वैसे अकॉर्डिंग ही चलेगा, वही लिंक से चलेगा। शेड्यूल बाय। The stability of acetate ion and acetic acid. Acetic acid. Acetic acid.
बात नहीं करता मतलब अभी रीसेंट 200 के लिए देखता था इसी में करना पड़ रहा है उसमें नहीं क्लास ज्वाइन करने को उसको वापस